नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज एक बार फिर से राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना होगा। नेशनल हेराल्ड के मामले में कल तकरीबन 10 घंटे के आसपास राहुल गांधी से देर रात तक पूछताछ की गई है और ऐसे में तमाम कांग्रेसी जो नेता हैं, जो सांसद, जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो ईडी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते रहे। और आज एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ईडी के सामने जाएंगे तो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हालांकि जहां पर दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को भी वहां जाने की परमिशन नहीं है। भीड़ को इकट्ठा होने के लिए सीधे तौर पर मना किया गया है। लेकिन कांग्रेसी आज एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ होंगे। लेकिन जब डर किसी बात का नहीं तो किस बात पर इतना हंगामा और किस बात पर इतना विरोध, ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है। और इसी की बात को आगे बढ़ाएंगे हमारे आज खास मेहमानों के साथ कि जब ईडी के सामने राहुल गांधी हैं तो सीधे सीधे सवालों के सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देंगे, क्यों वहां पर सत्याग्रह की जरूरत आन पड़ेगी। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे खास मेहमानों से मैं आपका सबसे पहले एक करके तारुफ करवा देती हूं। केसी जैन जी बीजेपी के नेता है, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी जैन जी आज की चर्चा में। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता है, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नावेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार है, नावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत संदीप जी आपसे ही, जिस तरीके से कल सत्याग्रह हुआ, आज भी कहा जा रहा है कि कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी का 10 घंटे के आसपास रहे, ईडी के सामने पूछताछ हुई, 2 राउंड में, तीसरा राउंड होगा। तो आज भी क्या उसी तरीके से ईडी दफ्तर के अंदर जाने की और वहां बैठकर प्रदर्शन करने की कोशिश होगी? देखिए, सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य का आग्रह। और सत्य पर जब तक यह सरकार नहीं आएगी तब तक सत्याग्रह कांग्रेस करती रहेगी। और जिस तरीके से भी आपने कहा कि जरूरत क्या है, तो राहुल जी तो ईडी से भाग नहीं रहे हैं, वो ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह सरकार ईडी का इस्तेमाल लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर, चुनाव के पूर्व आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर 11 बार ईडी की पूछताछ हो चुकी, लेकिन क्या निकल कर आया? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ये बताना पड़ेगा ना। आप सिर्फ जो है किसी को बदनाम करने के लिए, ये मामला जो 8 वर्ष सरकार को बने हो गया, 8 वर्ष पहले पूर्व ये मामला दायर होता है, एक बार पूछताछ होती है, उसके बाद मामला डिनाय हो जाता है, ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। आज फिर जो 2024 का चुनाव आ रहा है तो आप इमेज खराब करने के लिए इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी है, और मैं एक भाजपा के लोगों से, भाजपा के नेता से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सीधा सीधा, आप एक कार्रवाई बता दीजिए जो 8 वर्ष में आपने पूर्ण करके सजा किसी को दिला दी हो, किसी भी मामले में, किसी भ्रष्टाचार के आरोप में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, किसी भी ऐसा कोई एक मामला हो जो आप प्रस्तुत कर सके, आपके दर्शकों को, भारत की जनता को बता सके कि आपने जो है ये। मैं केसी जी से करूं, केसी जैन जी से करूंगी, लेकिन एक सवाल और है। सत्याग्रह गांधी जी ने किया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, देश को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन ये कैसा सत्याग्रह कि राहुल गांधी के लिए सत्याग्रह हो रहा है? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन सब मुद्दों पर सत्याग्रह नहीं। राहुल गांधी ईडी के सामने है तो सत्याग्रह। इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं जरा आपका सवाल लेकर चलती हूँ केसी जैन जी के पास। केसी जैन जी, अभी संदीप जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि आपने 8 सालों में क्या कोई भी केस फाइनलाइज ही नहीं किया, क्या किसी को भी सलाखों के पीछे ही नहीं भेजा, और अभी चुनाव से पहले फिर शुरू हो गए आप। देखिए, जहां तक जांच एजेंसियों की जांच की बात है, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। आपने एक अच्छा सवाल किया अभी संदीप जी से कि अगर ईडी जांच कर रही है और राहुल गांधी जा भी रहे हैं, फिर इतना हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? तो उस पर तो कोई जवाब है नहीं इनके पास में। वो कह रहे हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह किस बात का? आपको अगर जवाब ना देना हो तो आप सत्याग्रह करिए कि ठीक है हम नहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस में बैठिए। जैसे कि सोनिया गांधी जी बीमार हैं, वो कोरोना से निकली, वो नहीं गई, आप भी कोई बहाना बता देते नहीं जाते, आपको नहीं जाना था। आप अब जा रहे हैं, आपसे पूछताछ हो रही है, ईडी के सामने आप पेश भी हो रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं, क्योंकि आप बच नहीं सकते जांच से। जांच से आज नहीं कल आपको गुजरना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये, इन्होंने जो बात कही कि 2014 से मामला चल रहा है, 2014 से मामला चल रहा है, मामला आपका फाइनलाइज तो हुआ नहीं। आप 2016 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन देती है कि लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ तो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ये एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाते हैं कि गलत तरीके से जांच हो रही है, गलत एफआईआर हमारे खिलाफ हुई है और जमानत पे है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी। तो क्या जमानत पे होने का मतलब है कि उससे जांच आगे ना बढ़े? तो आपसे मतलब कोई मतलब नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आपसे मतलब नहीं, क्योंकि आरोप आप पर लग रहा है कि चुनाव से पहले सब बीजेपी जानबूझ के कर रही है। देखिए, जहां तक चुनाव की बात है,
चुनाव अभी देखिए, इसके पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद में फिर उपचुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए। तो चुनाव प्रदेश में अभी देखिए कई राज्यों में, उसके बाद फिर चुनाव है। तो चुनाव तो किसी न किसी राज्य में होते रहते हैं और कई सारे चरणों के चुनाव होते हैं। तो चुनाव की आड़ लेकर के आप सुरक्षित तो नहीं बैठ सकते कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, कोई जांच ना हो। जांच हो रही है, जांच में अगर आपको डर नहीं है, जो चीजें हैं नेशनल हेराल्ड प्रेस को लेकर के और जिस तरीके से दूसरी कंपनी बनी यंग इंडिया, उसको लेकर के जो घोटाले सामने आ रहे हैं और इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का गबन का भी मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे भी ईडी जांच कर रही है, आपसे पूछताछ कर रही है। कल 8 घंटे बातचीत हुई, उसके बाद भी आज फिर ईडी जांच करेगा, पूछताछ करेगा, क्योंकि अभी उसके पास तो नहीं हुई है। कल जो आती में संदीप जी रुकिए, मैं आप इसका काउंटर कीजिएगा, पहले मैं सबसे ओपन रिमार्क ले लेती हूँ। मैं नावेद जी के पास चलती हूँ। नावेद जी, आज रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंचते पहुंचते हमारे भारत समाचार के रिपोर्टर से कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ईडी की जांच में मोदी को निशाने पे कांग्रेस क्यों रख रही है भाई? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। ईडी का जो शक है, शुबा है, जो जांच हो रही है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, क्या सच में उन्होंने कोई घोटाला किया है? क्या ये सारी बातें जांच के बाद पता चलेंगी और मुझे लगता है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जांच की प्रक्रिया है, राहुल गांधी जा रहे हैं और जाना भी उनको चाहिए और जाना पड़ेगा भी। जब जब बुलाया जाएगा, जितने घंटे जांच होगी, ये पूरे इतने बड़े देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, इसके ऊपर विश्वास हमें करना पड़ेगा और जितना बड़ा भी नेता हो उसे वहां जाना पड़ेगा। अगर एजेंसी का शक है तो उसको अपने सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है। एक चीज खत्म हो गई। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने सवाल उठाया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है जी। अगर वो राहुल गांधी को ईडी बुला रहा है, ये एजेंसी उनकी जांच हो रही है, उसको लेकर वो आंदोलन इतना बड़ा कर रहे हैं, कभी उन्होंने जनता के लिए आंदोलन नहीं किया, ये सवाल बनता है। इस सवाल को हम जायज मानते हैं। देखिए, वो कर रहे हैं, अपने उनके नेता हैं, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये सवाल उठेगा कि देश की जनता तमाम परेशानियों में जूझती रही, लेकिन राष्ट्रीय लेवल का कोई आंदोलन, कहा यह जाता था कि मीडिया दिखाती नहीं है, कहा यह जाता था कि उनके पास संगठन नहीं है। आज संगठन भी नजर आ रहा है, क्योंकि उनको नेता के लिए कहीं ना कहीं राजशाही नजर आ रही है। लेकिन एक बात को और भी मानना पड़ेगा कि ये बात भी सही एक तरीके से है और इसके ऊपर भी सवाल जरूर देश उठाएगा कि एजेंसियां सिर्फ भाजपा के खिलाफ, मतलब विपक्षी दलों और अन्य लोगों के ऊपर, बड़े लोगों के ऊपर सवाल उठाती है और शक करती है। जरूर करें, करना भी चाहिए, लेकिन भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, कई सालों से सत्ता कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति भाजपा मानसिकता था, भाजपा समर्थक, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी जांच की चपेट में नहीं, सब दूध के धुले हैं। दूसरी चीज, शक की सुई वहां भी जाती है कि जो अधिकारी जांच करता है सख्ती से, वो आगे भाजपा चला जाता है। मैं मिसाल दे सकता हूं। अच्छा, ठीक है केसी जी, मतलब आपने यहाँ पर इनडायरेक्टली केसी जैन जी से भी सवाल खड़ा कर दिया और ये कह दिया, पूछ लिया कि सारी शक की सुइयां, सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में क्यों? मैं केसी जैन जी, पहले मैं चाहती हूँ इसका जवाब दे दे, फिर मैं चलती हूँ अपने अगले गेस्ट के पास, संजय जी के पास। सिर्फ कांग्रेस में ही, सिर्फ विपक्षियों में भ्रष्टाचार दिख रहा है क्या आपको? क्या बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचार उनके नेताओं का, मंत्रियों का, किसी का नहीं हुआ आज तक? देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, वो किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होती रही है और होती रही। कैसे कैसे हो रही है? आपको मैं बता रहा हूं, एक नाम आप बताइए। अमित शाह के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? 50,000 के घाटे की कंपनी 80 करोड़ रुपए कमा लेती, कौन सी कार्रवाई आपने कर दिया? एक नेता का नाम बताइए। आप अपने पार्टी के एक नेता का नाम बताइए जिसके खिलाफ आपने जांच की। क्यों नहीं अल्लाह बोल? आप कह रहे कार्रवाई हो रही है, आप कौन डिसाइड करेगा भ्रष्टाचारी? आप डिसाइड करेंगे। संदीप जी, संदीप जी रुकिए ना, संदीप जी रुकिए। आप एक नेता का नाम बताइए। अहम सवाल है, मैं चाहती हूँ जवाब दें। पहले तो आप इस घोटाले से निकलिए ना बाहर। वो सवाल कर रहे हैं, ईडी के उस समय के अधिकारी आज यहाँ के विधायक हैं, इसी लखनऊ के, और वो कार्रवाई करते हैं 2012 में। हम लोग बहुत सारे लोग आदमी हैं, हमारी पार्टी लोग बनने वाली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। आज आपके खिलाफ कोई अधिकारी कार्रवाई कर दे, आप उसको जेल भेज देंगे, उसकी हत्या करा देंगे। कैसे आप बात कर रहे हैं? सरकार रहते हुए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार रहते हुए कितने मुकदमे आपने काट की गंगा है जिसमें अपने खिलाफ आपने कितने बंगाल के 2 नेता आपके खिलाफ रोक लगाया। आज की पार्टी में अच्छा ठीक है, रुकिए संदीप जी और केसी जैन जी, आप दोनों रुकिए, एक मिनट। केसी जैन जी,
संदीप जी केसी जैन जी रुकिए केसी जैन जी और संदीप जी दोनों रुकिए जरा देखिए जब रुकिए ना अरे रुकिए केसी जैन जी रुक जाइए भाई रुकिए केसी जैन जी रुक जाइए संदीप जी रुक जाइए संदीप जी रुकिए ना संदीप जी 2 मिनट रुकिए 2 मिनट संजय जी के पास चलना है। और देखिए जब केसी जैन जी से सवाल होगा तो वो आप पर आरोप लगाएंगे, जब आपसे सवाल होगा तो आप केसी जैन जी पर आरोप लगाएंगे। मतलब कुल मिलाकर अपने अपने टर्म्स पर अपने अपने आरोपों पर मत बोलिएगा, ठीक है? एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिएगा। मैं आती हूँ, मौका दूंगी पूरा। रुके केसी जैन जी रुकिए, मैं आऊंगी, रुकिए पहले मैं संजय जी के पास चल रही हूँ। रुकिए केसी जैन जी, मैं आ रही हूँ। अरे भाई रुक जाओ ना, आप दोनों रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? अरे भाई संजय जी, अरे अभी साहब खिलाफ मुकदमा लिखाइए ना, मुकदमा लिखाइए, यहाँ पर सत्याग्रह नहीं हुआ है। अमित शाह जी के खिलाफ मुकदमा लिखाया और आपने सत्याग्रह भी नहीं हो रहा है। क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? अब रुक जाइए ना संदीप जी, रुकिए केसी जैन जी, आप भी रुकिए संदीप जी, अभी वो चुप है ना, अभी रुकिए। सत्याग्रह के लिए सड़कों पर जाइएगा, रुकिए, बारी बारी से बात रखिए। संजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आरोप तमाम लग रहे हैं यहाँ पर सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, यहाँ पर एजेल और नेशनल हेराल्ड यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी है उसको लेकर, जो बीच में एक चेन खींची पैसों के लेन देन की उसको लेकर। लेकिन उस बीच जब राहुल गांधी पेश होते हैं तो हंगामा, प्रदर्शन, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाते हैं। मैं तमाम भी नहीं कहूंगी, 2 ही राज्यों में पूरी तरीके से सरकार है कांग्रेस की, लेकिन सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता सब दिल्ली में जमे हुए हैं। ये अभी जमे हैं क्योंकि राहुल गांधी ईडी के सामने हैं। अभी तक कहां थे जब देश के मुद्दे बहुत बड़े लगते थे लेकिन बोलने के लिए कोई सड़कों पर नहीं होता था। शिवांगी जी नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं चाहूंगा मुझे 2 मिनट बोला जाए, मैं तू मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग प्रवक्ता लोग बैठे हैं तथ्यों में बात नहीं करेंगे, तथ्यों बात करेंगे, मैं तथ्य पे बात करूंगा। हल्ला मचाएंगे तो फिर मैं हल्ले से उनको शांत करना भी जानता हूँ। संदीप जी शांति सुनिएगा। देखिए ऐसा होता है, आपने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि सत्याग्रह हमारे गांधी जी ने चालू किया था आजादी की लड़ाई के लिए। ये सत्याग्रह किसके खिलाफ हो रहा है कि भाई आप आरोपी हैं और आप सत्याग्रह कर रहे हैं, तो समझ नहीं आया। ऐसे ही एक सत्याग्रह 12 जून 1975 को भी होता है, तकरीबन 47 साल पहले। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने किया था कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती, तो उन्होंने भी सत्याग्रह किया था। और पता है इमरजेंसी कैसे लगी थी। नंबर 3, देखिए ऐसा है कि नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत ही एक पेचीदा मामला है। इसमें एक एंगल से नहीं सोचना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी चाह रही है समझाने के लिए। एक होता है कंपनी एक्ट 25 अलग है और दूसरे मुद्दे अलग हैं। जैसे 1037 जब ये लॉन्च हुई थी, यानी जब बनी थी 1938 में, तो 5000 शेयर होल्डर्स थे। जब ये कंपनी 2008 में जब घाटे में चली गई, 2010 में रिफॉर्म हुई, तो तकरीबन 1057 शेयर होल्डर थे, जिसमें प्रशांत भूषण और जो एक हमारे हाई कोर्ट के जज थे वो थे शेयर होल्डर थे। उसके बाद एक कंपनी मूव हो जाती है, यानी 76% चला जाता है माँ बेटे के पास, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा जी के पास 100%। तो ये तकरीबन 2000 से 5000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी है। मैं एग्री हूँ कि जो कंपनी फॉर्म हुई थी वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत हुई थी और कंपनी एक्ट 25 के अंतर्गत हुई थी, और इसमें नो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब समझिए इसके पीछे एसेट भी है, एसेट जो एसोसिएट होता है, तो एसेट की चीजें अलग होती है। आपने शेयर होल्डर्स जितने भी थे सारी चीजें अब इनके ट्रांसफर, यानी आप एक तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक तरह से 2000, हम तो कम से कम मान के चले 2000 करोड़ रुपए के मालिक बन जाते हैं। और इस तरह की जांच होना है तो हम कहते हैं राहुल गांधी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न फिर पूछा कि भाई राहुल गांधी सबको क्यों बुला रहे हैं। सबको बोला कि आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह ने बोला मुझे हाजिरी कहाँ लगानी है। इस तरह के बड़े नेता बोल रहे, हाजिरी वाली बात हो गई। सबके पास मजबूरी है आना के लिए, आंदोलन करने के लिए। इसी तरह का आंदोलन हम गरीबों के लिए क्यों नहीं करते, बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं करते, महंगाई के लिए क्यों नहीं करते, पेट्रोल महंगे पे। ऐसा नहीं हो रहा। देखिए ये सिर्फ एक इवेंट की तरफ तौर पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है और इवेंट चला रहा है। देखिए इसी तरह का आपको याद होगा 2010 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी एसआईटी जांच हुई, तकरीबन 9 घंटे जांच की गई थी, और शायद उन्होंने और चाय भी नहीं पिया था उन्होंने, काफी बोलने के बाद चाय पिया था। अपने पास बिल्कुल लेके आए। और इनको तो ईडी ने कम से कम अपनी माता जी से मिलने के और इनको कम से कम लंच का समय दिया था। देखिए ऐसा होता है, जांच एजेंसी है, जांच करने दीजिए। अगर आप साफ सुथरे, देखिए ऐसा है कि साफ सुथरा नहीं, थोड़ा सा लॉ का मैं बैकग्राउंड है हमारा और कंपनी एक्ट को मैं समझता हूं, तो इसमें कोई साफ सुथरा नहीं, ये हिडन स्टाइल में इसको ट्रांसफर किया गया है। और एसेट मैनेजमेंट है, इसमें एसेट इन्वॉल्व है। तो ये कह दे कि नहीं मेरे पास एनजीओ चला रहे हैं और मेरे पास ऐसा कुछ भी पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वेरी सरप्राइजिंग। और नंबर 5, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
कभी भी किसी कंपनी को आप तरह से डोनेशन नहीं दे सकती। कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल हम और आप डोनेशन दे सकते, रिवर्स नहीं होता। तो ये बहुत सारे हिडन वो चीजें हैं। हम कहते हैं जांच होने दीजिए, हम कहते हैं राहुल गांधी अगर साफ सुथरे होंगे या कोई भी साफ सुथरा होगा बाहर आ जाएगा। और ये बताइए, अगर साफ सुथरे थे तो भैया 2015 में से बेल पे क्यों है? कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती ना, कोर्ट तो कोई और चला रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, तथ्यों पे हम जाने की जरूरत है, बिना तथ्य के बात करने की जरूरत नहीं। एक 30 सेकंड और लूंगा, उसके बाद अपने बॉडी को विराम दूंगा। देखिए शिवांगी जी, अभी समझिए, इन्होंने बोला कि मैं गांधी का वंशज हूँ। प्लीज गांधी जी को बदनाम नहीं किया, इनसे कोई मतलब नहीं गांधी जी का। इनके पिताजी राजीव गांधी थे और उनके पिताजी थे फिरोज गांधी, GANDI गांधी। तो भैया स्पेलिंग से मत खेलो। जब इतिहास और अपने इतिहास का ज्ञान ना हो तो प्लीज आकर टीवी डिबेट में इस तरह की बातें ना करो, तथ्यों बात करो। मैं तथ्य आपको एक एक दूंगा और आंसर देते बने तो देना, ना देते बने तो बोलना सॉरी भैया, थैंक यू वेरी मच। तो ये तथ्य है और इस पे हमें बात करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। हर समय किसी का आरोप लगते रहे ये खराब है वो खराब है, ऐसे काम चलता नहीं। ठीक है संजय जी, आपने सारे फैक्ट्स रख दिए यहाँ पर और संदीप जी उस पर काउंटर भी करना चाहते। संदीप जी, कई सारे सवाल थे यहाँ पर। सिलसिलेवार जांच जैसे हुई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये पूरा मामला चलेगा, ट्रायल पर चल रहा है, हाई कोर्ट भी गए, ट्रायल कोर्ट ने भी कहा, जब ये कहा गया उस वक्त कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मनोज सिंघवी ने कि नहीं इस मामले में हमें रिहा कर दिया, इस मामले को अभी रोक दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये इस पर जांच चलेगी और लगातार इस पर सुनवाई होगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब से लगातार ये जांच चल रही है। और उसके बाद देखिए एक और एक ट्वीट किया गया कल कांग्रेस की तरफ से, लिखा गया ये गांधी के वंशज हैं। उस पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा किया है कि आप नाम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपैथी भी लेना चाहते हैं और एक यहाँ पर इमेज जो है वो राहुल गांधी की, जो सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, जो सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री वो एक क्रिएट करके बनाना चाहते हैं कि नहीं भाई वो तो गांधी के वंशज है। जैसे उन्होंने सत्याग्रह किया था वैसे हम सत्याग्रह कर रहे हैं, बल्कि ये सत्याग्रह बहुत अलग है। ठीक है, आपने जो कहा कि सत्याग्रह बहुत अलग है। हाँ। पहली बात तो आप जैसे कहा, आपने कहा कि गांधी के वंशज नहीं है। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी घर के पैदा होने पर ही उसका वंशज होता है। वैचारिक रूप से अगर कोई, अरे हंस लीजिए, आपका अधिकार है, आपको अगर हंसना ही है, कम से कम मैं आपके खुशी का हिस्सा बन रहा हूँ। अगर ये मुझे खुशी है कि मैं खुशी की वजह बन रहा हूँ आपकी। लेकिन अब जैसे आपने कहा था, आप भी शांति से सुनिए। जो है वैचारिक रूप से किसी का भी पुत्र बना जा सकता है। और ये बहुत एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। अहमद पटेल जी जो है धर्म से क्या थे हम सभी जानते हैं, लेकिन वो पटेल लिखते थे और कहते थे कि वो पटेल को मानते थे, वो मानते थे कि वो पटेल के जो है वैचारिक पुत्र हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई सवाल खड़ा करना चाहिए। कुल मिलाकर विचारों से आप कह रहे हैं, विचारों से आप कह रहे हैं कि तीनों पे जवाब दे रहे हैं, तीनों पे। देखिए बहुत सारे जो हिंदू हैं जो भाजपा प्रवक्ता है भाई, वो अपनी बात रख लें। संजय जी रुक जाइए एक मिनट। देखिए अभी आपने 3-4 सवाल खड़े किए। मैं ये नेशनल हेराल्ड किसका था, किसका पेपर था? हमारा पेपर था। आज भाजपा भी बहुत सारे पेपर निकालते हैं, पत्रिका निकालती है। RSS इनका जो मातृ संगठन है वो पत्रिका निकालता है। कल को अगर ये कह दें कि जो आज मोदी जी हैं, JP नड्डा जी अध्यक्ष हैं, कल कोई और हो सकता है। कल जो है जनरेशन चेंज होगी तो कल इनके पत्रिका का जो है मालिक कोई और हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो हमारी पत्रिका है, वो अंग्रेजों के खिलाफ और एक वो देश की पत्रिका है, हमारी ही नहीं। अब सुन लीजिए, देखिए 5000 सेनानी जो उस वक्त सिर्फ नेहरू जी नहीं थे इसको लाने वाले, वो सब इसमें शामिल थे, सब इसमें एक साथ होकर आगे बढ़े थे, सिर्फ नेहरू जी का नहीं था। मैं दे रहा हूँ जवाब, करेक्ट मुझे पता है, पहले ही संजय जी बता, बोलिए लेकिन आप बता दीजिए एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या इसके खिलाफ निकल कर आया? एक जो शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं क्या निकल कर आया? निकल के आया, मैं बता रहा हूं। अरे बताइए कौन सी पार्टी है, बताइए आप क्या नाम है, उसने कौन सा मुकदमा दायर किया? अरे स्वामी जी हैं, स्वामी पार्टी है, स्वामी शेयर होल्डर है, जबरदस्ती के बयान मत दीजिए। अब सुनिए पहले शांति, पूरी बात होने दीजिए। जिस उद्देश्य को अभी तक आप मेरे पर लागू कर रहे थे उस उद्देश्य को लागू करिए। सुनिए संजय जी मैं आती हूँ आपके पास, संजय जी मैं आपके पास आती हूँ, सारी बातें सुन लीजिए फिर इस पर आप काउंटर कीजिएगा। शांति से, ठीक है, बोले संजय। तो वो अभी तक कोई निकल कर नहीं आया जिसकी आप बात कर रहे हैं, 5000 शेयर होल्डर की और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। वो पेपर हमारा है, उसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, आजादी में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब वो घाटे में था, जब वो बंद होने की कगार पे था, तब कोई निकल कर नहीं आया, तब ना भाजपा निकल कर आई। देश बचाने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। सुनिए ना शिवांगी जी, राष्ट्रवाद की बात। राहुल गांधी ने कहा था कि हम कोई पत्र अखबार नहीं निकालना चाहते हैं इसको लेकर। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था हमारा मकसद इस कंपनी से अखबार आगे निकालने का नहीं है।
बिल्कुल उसका रिसर्च कर लीजिएगा, बिल्कुल अखबार के लिए नहीं, और सिर्फ आपका मैं आपके लिए वो नेशनल हेराल्ड की कंपनी, बात कर रहा हूं। हाँ मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रही हूँ, वो जो कंपनी बनी उसी के लिए बनी ना। आज भी वो पेपर निकलता है तो आपको नहीं, जाने के लिए सुनिए, पेपर का नाम सुनिए ना, बता दो। अच्छा तो सब पेपर का सुनिए, नाम सुनिए, बता दो, अभी मैं इसको जान क्वेश्चन जाए। कैसे नाम निकालता, लेकिन वो बताओ। सिर्फ आपकी कंपनी, आपने ही उसको आगे बढ़ाया, ये मत कहिए ना यहाँ पर अरे बैठकर। आप बताइए भाजपा ये मत कहिए भाजपा बैठकर के सिर्फ पेपर आप आपका। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? जाहिर सी नहीं, बात है एक उसके मिनट, कार्यालय में उसके ये मत कार्यकर्ताओं के कहिए कि पास सिर्फ जाते हैं। आपका, ये अरे मत कहिए सिर्फ आपकी आपका। कंपनी नहीं है, आप कांग्रेस की नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड में संजय जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे अपने अगले मेहमान के पास चलती हूँ। जितनी बातें देखिए, संदीप जी सबसे ने की, उस पहले- पर आपका काउंटर। संदीप जी का एक काउंटर कर दूं तो इनके पास आंसर ऐसे बोला कि 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे भैया। जब शेयर एक थे अपने शशि प्रशांत भूषण और एक जस्टिस के क्यूजू, इन्होंने दायर किया कोर्ट में कि आपने मुझे इत्तला नहीं की है। मालूम है आपको, जब नहीं पता जाकर के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हो। आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पता, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पता, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो सब चीजें ना रखें संदीप भाई जो आपको पता ना हो। और नेशनल हेराल्ड जो बनाया था आपके नेहरू जी ने नहीं बनाया था, इस तथ्यों को मिसगाइड मत करिए। ये हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया था, उसमें हमारे पूर्वज हो सकते हैं, शिवांगी जी के पूर्वज हो सकते हैं, और हम जितने पैनलिस्ट में किसी के पूर्वज हो सकते हैं। और भारत वर्ष का था, वो कांग्रेसी कैसे हो सकता है? तो आप अपना कैसे बना लेते हो आपके चीज को? पूर्वज हो सकते हैं, तो आपने उसको बचाने के लिए क्या किया? मैं ये तो अरे पूछ रहा अभी हूँ। बात अरे मत बचा- भटकाइए क्या संदीप बचा- जी, क्या क्या बचा- मुद्दे पर आपके फैक्ट पर बात, आपने अपने संदीप जी पूर्वजों मुद्दा के मत लिए क्या किया? भटकाइए। बात यही पूर्वजों पर बात नहीं होगी यहाँ पर अभी। एक बात और रख देता हूँ। तथ्यों का अभी ज्ञान अरे हो, संदीप जी, मैं और आपको संदीप जवाब बोल रहे थे, अभी मैं आपको बता रही हूँ। संदीप जी जब आप बोल रहे थे तब मैं आपको बोल रही थी ना, अब आप रुक जाइए। भटकाइए मत किसी को भी, कोई भी। रुकिए, मैंने आपके बारे में रोका ना संदीप जी को, रुकिए संदीप जी रुकिए ना, सुनिए संजय जी को बोलने दीजिए, फिर अरे आप सिर्फ बोलिएगा। गलत मत करो संदीप। देखो ऐसा है कि ठीक मेरे है, साथ संजय अगर जी, आप डिबेट बात करने करो पड़ो कि तो जल्दी। किताब, हाँ किताबें पढ़ के आया करो। आप सिर्फ नाम बता दीजिए जो नेशनल हेराल्ड कौन सी पब्लिश किताब करता था पढ़ते ना, हैं? AGL जिसको हमें कहते बता हैं। दीजिए, हम पढ़ लिया अरे नहीं पढ़ ही नहीं कौन सी किताब? सकते, पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि आप नहीं, मेरा ज्ञान नहीं किताब बता रखते हो। दीजिए सुनो भाई। मेरी किताब ठीक है, भाई आप ज्ञान ही आपसे नहीं है वाली आपके किताब पास। का सुन नाम नहीं लीजिए, लेंगे, मुझे अरे पता भैया है आप भारत किताब समाचार पर का। उलझ जाइएगा आप अब लोग। ठीक है, दो किताबें न्यूज़ पर उलझ पेपर- जाइएगा, किताब आगे का बढ़िए नाम थोड़ा। अरे भाई संदीप चुप हो जाओ, सत्याग्रह मत करो यहाँ पे बेवकूफों की तरह। सुनो अच्छा। दो न्यूज़पेपर के नाम मतलब बता आप दो बड़े जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। AGL पब्लिश करता था। चाल चल अरे चेहरा तो दिख बान- रहा है आपका। एक नेशनल सुन टीवी पर लो। बैठकर किस तरह के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल गजब के बुद्धिमान है, गजब के प्रैक्टिस ज्ञान है से आपकी। बहुत ज्ञानी हूँ। अरे सुन लो, सब बिल्कुल अरे तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी बुद्धिमान, ना तुमसे रुकिए ज्यादा ना, रुकिए ना, तुमसे संजय ज्यादा जी की तुमसे बात ज्यादा इनके सामने ताकत नहीं आ पा है। रही सुन है। लीजिए, इनसे शिवांगी जी से इनसे पूछ लीजिए कि नेशनल हेराल्ड या AGL जिसको कहते थे हाँ, पहले, वो हाँ। दो न्यूज़पेपर कौन सा निकालता था ये बता नहीं पाएंगे। हाँ। इनके पास आंसर नहीं होगा, हाँ। लेकिन बातें बहुत कर रहे हैं। भैया एक हिंदी में आता था नवजीवन, एक उर्दू आता न्यूज़पेपर, दो Right. आते थे। 2008 में वो नुकसान में चला गया। 100 करोड़ रुपए कांग्रेस ने गवर्नमेंट ने दिया था उसको, फिर भैया क्या किया, मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, उसको वेव ऑफ कर दिए। अरे जब ज्ञान होगा तब आप बात करोगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप अपनी बातें रख रहे हो, आप राहुल गांधी के फेवर में खड़े हो, लेकिन तथ्य जनता के सामने, तथ्य लोगों के सामने सत्य जाना चाहिए। बाकी सब ठीक है, ठीक बाकी है। सब बातें आपकी मानने को तैयार हूँ। ठीक है, संजय जी, तथ्य तो रखो कम से कम, आप तथ्य नहीं रख रहे हो। ठीक है संजय जी, जी, आपने अपनी जी। बात रख ली। अब मैं जरा केसी जिंजा के पास चलूंगी। केसी जी, यहाँ पर देखिए, जब राहुल गांधी कल ईडी के सामने थे तो उधर कांग्रेसी सड़कों पर थे। आप कह रहे थे चेहरे पर धूल, आईना साफ करते हैं। चेहरे पर धूल आपको दिख रही है और आईना साफ करने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब ऐसे में आप पर आरोप लगते हैं, यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्यों सिर्फ यहाँ पर जानबूझकर विपक्षियों को बीजेपी टारगेट करती, भले वो ईडी कर रही हो, भले वो सीबीआई कर रही हो, भले वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, लेकिन घूम फिरकर सुइया आती भारतीय जनता पार्टी पर क्यों? देखिए शिवांगी जी, हाँ, जो भी जांच एजेंसी है, कोई नई जांच एजेंसी तो बनाई नहीं गई। ठीक है। नई जांच एजेंसी बना करके कांग्रेस के लोगों को उसमें फंसाया जा रहा हो। दूसरी बात यह है कि ये न्यायपालिका को तो मानते हैं। अगर ये ईडी को नहीं मानते हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हैं ना। और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इस मुकदमे को स्पंज कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। FIR क्वेश्चनिंग में वहां पर गए, लेकिन क्या हुआ, न्यायालय ने इन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को पूरा करें। कुछ तो है इसमें, तभी मुकदमा चल रहा है, उन चीजों को देख करके स्पष्ट होता है। उसके बाद में अगर मुकदमा आगे चल रहा है और वो उस पर बेल कराते हैं, बेल कराने के बाद में अगर ईडी उनको
बातचीत के लिए बुलाता है, पूछताछ के लिए बुलाता है, तो इसमें तो इतना हंगामा क्यों सुन लीजिए। शांत थे? देखिए संदीप जी, सुन बात लीजिए, एक सीधा हंगामा सिंपल मत करिए सवाल। यहाँ पे। मैंने पहला अगर सवाल ही आप आपसे लगातार बोले तो मैं ना बोलूं। नहीं, एक सवाल में सीधा नहीं, सवाल पूछ रहा बाद में करिए, मेरी बात इतने आए वर्षों तक तब आप मेरे कहाँ सवाल थे? का जवाब अभी आ जाए, फिर बोलिए आप आराम से, मैं सुनूंगा। समय वैसे ही दूसरे लोग खा चुके हैं। मैं सुनूंगा आपको। देखिए संदीप जी कि अगर जांच हो रही है, हम देखिए उस पे क्या घोटाला है, क्या मामला है, और नेशनल हेराल्ड का पैसा, उस कंपनी की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपनी कंपनी में यंग इंडिया में कैसे उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, वो सब बातें तो जांच में आएंगी। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा हम कर रहे हैं कल के हंगामे की, कि अगर ईडी जांच के लिए बुलाता है, गए भी जांच के लिए, अपनी बात को रख भी रहे, फिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? सत्याग्रह के नाम पर आप हंगामा कर रहे हैं, और फिर हंगामा करके आपको मिला क्या? आप तो पूरे देश में आंदोलनकारियों को बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। कितने जिले से लोग निकले? लखनऊ में कितनी गिरफ्तारियां हुई, कई लोग निकले। आप 10 लोग हर जिले से नहीं निकाल पाए, हर जिले से 10 कांग्रेसी नहीं निकले, तो आपकी जो छवि है ना और ज्यादा धूमिल हुई इससे कि आपकी ताकत क्या, आपकी ताकत दिखाना चाह रहे थे, वो खुल करके सामने आ गई। और अभी इसके पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें आप शून्य पे आउट हो गए, वहां भी आप नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? जनता इन सारी चीजों को जान चुकी है। आप तथ्यों को कितना भी छुपाएं, पूरे देश में कभी आपकी सरकार हुआ करती थी, धीरे 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 आपका सफाया होता चला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से पलायन करके राहुल गांधी जी वायनाड चले कुल मिलाकर अरे देखिए लड़िए सभी ना, के सवाल लड़ना ये तो यहाँ लड़े होते हैं। अब आप सत्याग्रह छेड़ रहे। ठीक है केसी जैन जी, आपका सवाल वो समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ईडी के सामने जा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं, गलती भी कुछ नहीं, गुनाह भी कुछ नहीं, फिर भी शेम, क्यों? देखिए अभी आपने कहा कि हम जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी नियम कानून और जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है, जब पुलिस कहती है प्रदर्शन नहीं निकाला जाएगा, पुलिस परमिशन नहीं देती, तो वहां पर कहां चला आता है सारा कानून नियम? सुन लीजिए, पुलिस ये कौन दिल्ली में ये कहीं कहीं है ही नहीं। आप पुलिस ने धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू होने के बाद कैसे निकल रहे हैं? बताइए आप। अरे जैसे आप जैसे आप किसी लखनऊ की सड़कों को जाम करते थे वैसे हमारा अधिकार है, जैसे आप सपा के कार्यालय तक कब्जा करते थे वैसे हमारा अधिकार है। कौन सा संवैधानिक है? जांच के लिए बुलाया जाएगा, वहां पे आप ईडी पे हल्ला बोल करते क्यों नहीं? ईडी के ऊपर दबाव बनाएंगे, पूछताछ मत करिए, जाने दीजिए राहुल गांधी को। किसने कहा हल्ला बोल करेंगे वहां पे, ईडी पे हमला करने पहुंच जाएंगे आप। इतनी संख्या में आप पहुंच गए थे, जाने देने की बात ही नहीं। तो ईडी पे हमला करते थे। आप क्या करेंगे? कार्यालय में घुस जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हैं। आपको कोई सवाल नहीं उठाएगा, आप तो डर जाएंगे। नहीं डरते भाई, डरे हुए, जेल जाना डरे हुए। आप वंशज इसीलिए निकाल रहे। आपसे क्या डरेंगे? वंशज कौन है? आप अंग्रेजों की बात करते हैं, कभी कहते हैं गांधी परिवार के, कभी कहते हैं वैचारिक गांधी परिवार के। वंशज किसके? पहले ये तो पक्का कर लीजिए, अंग्रेजों की पहले ये पक्का कर लीजिए वंशज है किसके? गांधी परिवार के कि बाहर के? अंग्रेजों हमने कहा पहले वापस आइए, प्रदर्शन पर आइए संदीप जी। राहुल गांधी जी कहते, राहुल गांधी सही कि आप सही है? सुनिए, राहुल गांधी जी सही है कि आप सही है? सुनिए, कभी कहते हैं हम गांधी जी के वंशज, कभी कहते हैं उनके नहीं है, हम तो वैचारिक वंशज है। पहले वंशज किसके हैं इसको तो क्लियर कर लीजिए। आप तो आप कह रहे हैं ना, आप नहीं कह रहे, आप भी कह रहे हैं दोनों चीजें। आप कह रहे हैं कि हम गांधी जी के वंशज हैं, फिर कह रहे हैं वैचारिक वंशज हैं। क्या बात है? आप कागज दिखाइए। अरे अपना कागज देखिए पहले, आप किसके हैं? रुकिए, कागज ही देखे जा रहे हैं। कागज दिखाना पड़ेगा। आपने जो इनकम टैक्स फाइल किया है उसी में घोटाला किया है सामने। जिन्होंने जैनियों के बारे में और बौद्धों के बारे में कहा, संदीप जी सत्याग्रह पर आइए, सत्य की लड़ाई किसके लिए है उस पर आइए। रुकिए केसी जैन जी, रुकिए, मुद्दा भटक रहा है। रुकिए केसी जैन जी, रुकिए। संदीप जी सत्याग्रह पर आए, क्योंकि सत्याग्रह आज भी हो रहा है, कल भी हुआ है और आगे पता नहीं कब तक, कितने दिनों तक होगा, क्योंकि अभी तो सोनिया गांधी को भी आना है। सत्याग्रह किसके लिए, क्यों नहीं जरूरी? देखिए, आपने कहा कि हमने इसके पहले कोई जो है आंदोलन नहीं किया। आप बताइए पूरे देश में महंगाई के खिलाफ कौन सी पार्टी ने आंदोलन किया? कांग्रेस ने किया। बताइए कौन से राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से, संदीप जी दिल्ली, अरे कल दी है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रुकिए, इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, सांसद आ जाते हैं, विधायक आ जाते हैं, सब आ जाते हैं,
गिरफ्तारी करेंगे, लाठी चलाएंगे। कल जिस तरीके से भी आपने कहा लखनऊ आप जवाब दीजिए, सीधे सीधे घुमाइए मत, आप अपने उस घुमाइए से मत। बात करिए। संदीप जी जवाब, कम से कम 5,000 के ऊपर लोग जिलों में हमारा कोई वो। ठीक है, चलिए मैं जरा नावेद जी से इसको ले लेती हूँ फीडबैक। अरे जो संदीप जी आप क्या है ना, रुके ना, केसी जैन जी रुकिए, केसी जैन जी रुकिए, नावेद जी का फीडबैक इस पर ले लेती हूँ। प्रसाद जी कहाँ के, रुकिए, पाठक जी कहाँ के, धार की पार्टी। अरे क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं आप? आपके पास है नहीं। अरे भाई वो धार की पार्टी को आप तो बचा ही नहीं पा रहे अपनी पार्टी को। रुके संदीप जी, रुके संदीप जी, रुके संदीप जी, रुके केसी जैन जी रुके। अरे रुके ना, ये क्या हो हल्ला मचा रखा है। रुके एक मिनट, फैक्ट पर बात कीजिए। फैक्ट पर सारे सवाल आज राहुल गांधी पर भी हो रहे हैं, जो जवाब वो कल भी सही से दे नहीं पाते, जैसी खबरें आ रही हैं। आगे जांच होगी, क्या होगा रिजल्ट वो देखा जाएगा। नहीं मैंने क्या कहा, आगे जांच होगी, सब कुछ पता चलेगा, वो पता चलेगा। रुकिए ना संदीप जी, मैंने क्या कहा, पूरी बात सुना कीजिए। मैंने कहा आगे पता चलेगा क्या हुआ है, वो सब जांच की बात है। जो खबरें आ रही हैं उनको चलने दीजिए, कहता तो सब अपने हिसाब से। नावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं दिल्ली की कल आपने सड़कों का हाल, प्रदेश में अलग अलग राज्यों में आपने देखा, मुख्यमंत्री, सांसद ये सब आ गए हैं। कभी आपने देखा किसी भी मसले पर, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए थे, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली में, कांग्रेस के मुख्यालय में एक पुस्तक सामने रखी गई और बताया गया 8 साल कैसे। अरे भाई उस 8 साल को भुनाया क्यों नहीं कांग्रेस ने? क्यों नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचार है, देखो हम इसी तरीके से सड़कों पर आएंगे? सारे कांग्रेसियों को कह देते, सारे मुख्यमंत्रियों को कह देते, सारे सांसदों को कहते कि करो प्रदर्शन, घेरो मोदी सरकार को। अब भाई ये किसके लिए है? तो ये कैसा है? जी बिल्कुल, पहले मैं टेक्निकलिटी पे आऊंगा जिसके ऊपर बहस चल रही थी। हाँ। देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी सच में दोषी हैं या नहीं है, आरोप सही है या गलत है, ये काम केवल ईडी का है और राजनीतिक दल इसका जवाब देंगे। हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी का पक्ष रखें। अगर हम पक्ष रखेंगे तो हमें भी प्रवक्ता कहा जाएगा और टेक्निकलिटी हम सबूत भी नहीं पेश कर सकते। एक बात कल ब्रजेश मिश्रा जी ने इस चैनल पे कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस अगर कह रही है कि साहब टेक्निकलिटी अपनी बता रही है कि साहब ऐसा है कि ये ऐसा नहीं था और ऐसा होना चाहिए, आप पब्लिक डोमेन पे रख दीजिए, पब्लिक संतुष्ट हो जाएगी। आप दस्तावेज इस बात के रख दीजिए पब्लिक डोमेन पे कि हम हमारे राहुल गांधी निर्दोष हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, देखिए हम भी नौजीवन से प्रशिक्षु के तौर पे जुड़े थे अब से 25 साल पहले, और मुझे भी बहुत कुछ चीजें पता हैं। वहां के सीनियर्स कौन थे, उनके साथ में उठता बैठता था, उनसे बहुत कुछ सीखता था। इसके अलावा वहां की हड़ताल और तमाम मुद्दों के ऊपर, लेकिन मैं पक्ष नहीं रखूंगा। ये ईडी के पास दस्तावेज होंगे और पार्टी और राहुल गांधी दस्तावेज रखेंगे। मैं अपनी राय रखूंगा, टेक्निकलिटी कोई कागज नहीं रखूंगा, फिर मैं विश्लेषक या पत्रकार नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं पार्टी का प्रवक्ता कहलाऊंगा। हाँ, ये विचार जरूर रखूंगा, तथ्य कोई हमारे पास दस्तावेज होंगे भी तो हम नहीं रखेंगे। ये पार्टियों का काम है, ये राहुल गांधी का काम है, ये भाजपा का काम है। दूसरी चीज, देखिए राहुल गांधी के ऊपर जो हल्ला मचा है, आपका सवाल मैं फिर कह रहा हूं जायज है कि जिस शिद्दत से हल्ला मचा है और भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने इवेंट मैनेजमेंट के गुण सीख लिए हैं। अच्छा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका को लॉन्च किया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, हाँ। उस लॉन्चिंग के पीछे भी इवेंट मैनेजमेंट था, बाकायदा पैसों पर मैनेज किया जाता है, और ये गुण भारतीय जनता पार्टी ने से सीखे हैं कांग्रेस ने। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों बड़े दल हैं और भाजपा आज बहुत बड़े ताकत के साथ है, इसके पीछे उसका मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस इस बात को देश के सामने रखना चाहती है कि परसेप्शन बन गया, ये सही है या गलत है, मैं इस पर अपनी कोई सबूत नहीं पेश करूंगा, लेकिन देश में एक माहौल ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। बस मुझे 5 सेकंड दे दिए, ब्रेक के लिए रुकूंगी, बस एक जवाब। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि हमने पहले भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर। आपने जो कल की तस्वीर देखी, जो एक काफिला राहुल गांधी के साथ चल पड़ा, अलग अलग राज्यों से लोग आ गए, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे थे, वो आपने कभी देखा है ऐसे मुद्दों पर? मुझे इसका जवाब दे दीजिए जरा जल्दी से, फिर मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुकती हूँ। नावेद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ। एक तो ये बात सही है कि ये मैनेजमेंट के तहत काम कांग्रेस में होने लगा है, हाँ। और जब मैनेजमेंट का काम होता है तो कहीं ना कहीं संगठन
कहीं ना कहीं संगठन पता नहीं कहां से उबल जाता है। और कई महंगाई के मुद्दे पे पता चला 40 लोग खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 200 लोग खड़े हुए हैं, मीडिया क्या कवरेज दिखाए जहां 4 लोग खड़े होंगे। आज आप राहुल की एक ब्रांडिंग हो रही है राष्ट्रीय नेता के तौर पर बार बार, जैसे प्रियंका गांधी की हुई थी। दूसरी बात यह कि पूरे जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो एक बात का माहौल पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों से विपक्ष को दबा रही है, दबाव बना रही है, ताकि भाजपा के खिलाफ सवाल नहीं उठे, भ्रष्टाचार उजागर ना हो। तो ये एक माहौल पैदा कर रहा है कि ये बात तो राहुल की ही नहीं है, ये इस बात की है कि तमाम लोगों को ईडी से या तमाम एजेंसियों से सताकर विपक्ष की आवाज को दबाकर तानाशाही का एक माहौल पैदा हो रहा है। इस बात की ब्रांडिंग भी कर रही है। कुल मिलाकर ये ब्रांडिंग है नावेद जी, कि ये बताने का परसेप्शन है कि देखिए भाई, मोदी सरकार ये तानाशाही सरकार है, विपक्ष को दबा रही है, और इसीलिए इतना बड़ा इवेंट कल क्रिएट कर दिया गया। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर।